ఒలింపిక్స్ భారత క్రీడాకారులతో సమావేశమైన ప్రధాని మోదీ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. मैं चाहूंगा कि खेल मंत्रालय इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाए और सभी खिलाड़ियों से उनके डिटेल में फीडबैक लें, उनके सुझाव लें, तो हम जरूर तैयारी अच्छी तरह कर पाएंगे. साथियों, भारतीय स्पोर्ट्स में और कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इससे आइडियाज भी जो चीज खिलाड़ी बता सकता है ना, जो चीज कोच बता सकता है, वो हम मैनेजर लोग नहीं बता सकते. और इसलिए आप लोगों के इनपुट बहुत जरूरी है, आपके आइडियाज बहुत जरूरी है. आप पर भविष्य के खिलाड़ियों को मोटिवेट करने, उन्हें आगे बढ़ाने का भी दायित्व है. और लोग तैयार होने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए. आप सोशल मीडिया स्पेसेस पर युवाओं से जुड़ सकते हैं और जुड़ते भी हैं, करते भी हैं, बातें उनको प्रेरित करें. खेल मंत्रालय और दूसरी संस्थाएं भी इस तरह से इंटरेक्शन सेशन आयोजित करवा सकती है अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ. तो ये लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे. मेरे सामने शायद बोलते नहीं है, लेकिन बाहर तो बहुत कुछ बोल सकते हैं ये लोग. साथियों, आप सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला, और जब आप आए और मैं आपको ऐसे ही जाने दूं तो फिर बात अधूरी रह जाएगी. और इसलिए मैं तो कुछ न कुछ आपके जिम्मे काम छोड़ने ही वाला हूं. और पहले भी जब भी मैंने आपको कुछ कहा है, आपने जरूर उसको पूरा करने का प्रयास किया है. देखिए, जो साथी टोक्यो ओलंपिक के बाद आए थे, उन्होंने मैंने स्कूलों में जाने और युवाओं से मिलने का आग्रह किया था, और उन्होंने किया था, उसका लाभ भी हुआ है. आज देश पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रहा है. मैं आप सबसे कहूंगा, आप भी उससे जुड़े, अपनी मां को लेकर के एक पेड़ लगाइए. पेरिस को भी याद कीजिए और पेड़ लगाइए. अगर मां नहीं है तो मां की तस्वीर लेकर के खड़े रहिए और पेड़ लगाइए. आप में से ज्यादातर खिलाड़ी गांव की पृष्ठभूमि से हैं, सामान्य परिवार की पृष्ठभूमि से हैं. आपने पेरिस में भी देखा है, और इस बार के पेरिस के ओलंपिक की विशेषता थी, वो पर्यावरण को प्रमोट कर रहे थे. उन्होंने एनवायरनमेंट फ्रेंडली सारा वहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप किया था. आप भी अपने गांव जाए तो वहाँ के लोगों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती, हमारी धरती माता की भी रक्षा हमको करनी है, ये बात उनको बताइए. और इन सब के साथ दूसरे नौजवान साथियों को स्पोर्ट्स के जुड़ने के लिए, फिटनेस के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए. फिटनेस की तरफ आप ही उनको गाइड कर सकते हैं, और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाभ होगा. साथियों, मुझे विश्वास है आप सब सदा सर्वदा देश का नाम रोशन करेंगे. विकसित भारत की हमारी यात्रा युवा प्रतिभाओं की सफलता से और ज्यादा खूबसूरत बनने वाली है. इसी कामना के साथ मेरी फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. मेरे लिए आप सब अचीवर हैं. आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने कुछ अचीव नहीं किया है. और जब मेरे देश से ऐसे नौजवान कुछ अचीव करके आते हैं ना, तो उसी के भरोसे देश भी अचीव करने की तैयारी कर लेता है. बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों. ఒలింపిక్స్ భారత క్రీడాకారులతో సమావేశమయ్యారు ప్రధాని మోదీ. అనంతరం మాట్లాడారు. పతకాలు సాధించిన వారిని సత్కరించారు ప్రధాని మోదీ. అనంతరం క్రీడాకారులను అభినందించారు. 2036 నాటికి భారత్లో ఒలింపిక్స్ నిర్వహణకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు మోదీ. ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్తో భారత క్రీడా రంగంలో మార్పులు వస్తాయని తెలిపారు.